हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और हमने दो केस डिस्कस किया था। सबसे पहला केस था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। पहला केस जो हम डिस्कस किए थे वो क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। और दूसरा केस हम लोग डिस्कस किए थे ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो हमारा केस इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल की वजह का जो था वो खत्म हो गया है। और अब हम शुरू करेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डाइपोल पे लगने वाले टॉर्क का वैल्यू क्या होता है और वो क्या होता है वो समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो टर्म है टॉर्क, एक्चुअली में ये क्या है। तो टॉर्क बेसिकली क्या होता है? तो सपोज करिए कि हमारे पास एक बॉडी है ए बी, और इस बॉडी पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा। ठीक है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा, पर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसकी वजह कर क्या होता है, जब ये फोर्स एक्शन में आता है तो इस बॉडी में एक रोटेशन प्रोड्यूस होता है, और इसी रोटेशन का नाम क्या है? टॉर्क। बॉडी अभी भी हमारा क्या है? ए बी, पर चूंकि ये फोर्स काम करना शुरू कर दिया तो ये बॉडी जो ए बी ऐसे था परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, ये भी ऐसे डिस्प्लेस हो गया है, ट्रांसफर डिस्टेंस में चला गया है। ठीक है, और इस टर्म का नाम क्या है? तो इस टर्म का नाम है टॉर्क। व्हाट इज टॉर्क? तो दिस इज अमाउंट ऑफ रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ कपल। कपल किसको कहते हैं? तो इन दोनों फोर्सेस को हम लोग क्या कहेंगे? कपल। व्हाट इज टॉर्क? तो टॉर्क इज द अमाउंट ऑफ रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ कपल। कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत सारे एप्लीकेशन हमारी डेली लाइफ में जो टॉर्क को बताते हैं, जैसे फैन का घूमना। जब आप फैन स्टार्ट करते हैं ना तो एक खटका आवाज़ आता है, वो खटका आवाज़ क्या है? वो टॉर्क है। इलेक्ट्रिक बाइक्स, आप स्विच दबाए और गाड़ी आपका स्टार्ट हो गया तो वहाँ पे भी स्टार्टिंग टॉर्क कंडेंसर या कैपेसिटर के हेल्प से उसको दिया जाता है। या तो आपके दरवाजे का खुलना या बंद होना, आप नोटिस करेंगे तो अगर मान लो कि ये तुम्हारा दरवाज़ा है, इस वाले पॉइंट से दरवाज़ा जो है वो अटैच है, और इस वाले पॉइंट पे दरवाजे की कुंडी लगी हुई है जहाँ से आप क्या कर रहे हैं? रोटेशन कर रहे हैं। तो आप ध्यान देंगे तो जब एक फोर्स आप यहाँ पे लगा रहे हैं ना, तो जस्ट इसका अपोजिट एक फोर्स यहाँ पे भी लग रहा होगा। इसके वजह कर क्या होता है? वो रोटेशन होता है। अगर ये कुंडी यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चला जाए, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे दरवाजा शिफ्ट है, दरवाजा फिक्स किया हुआ है, अगर आप इस जगह पे कोशिश करेंगे कि कोई रोटेशन हो तो पॉसिबल नहीं है। आप प्रैक्टिकली इसको ट्राई करेंगे। अगर मान लो कि हम यहाँ पे लगा दिए इस चीज़ को, कुंडी को बिल्कुल कहाँ लगाए? जहाँ पे दरवाजा फिक्स है। जब हम यहाँ से इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे, मतलब जब हम फोर्स लगाएंगे तो या तो दरवाज़ा बाहर आ जाएगा या तो दरवाज़ा अंदर चला जाएगा, मतलब रोटेशन नहीं होगा। आप दरवाज़ा उखाड़ सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं, पर रोटेशन नहीं करवा सकते हैं। तो टॉर्क के लिए कंडीशन क्या है? तो टॉर्क का कंडीशन है कि ये दो बॉडीज़ के, किसी एक बॉडी के दो डिफरेंट एंड्स पे होना चाहिए। मतलब आपके पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, तब क्या करेगा? टॉर्क काम करेगा। फिलहाल अभी हमारा टॉपिक क्या है? टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर किसी डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मान लो बच्चा कि ये हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है? व्हेन द फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर इक्वल डिस्टेंस। सारे लाइंस जब एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस में होंगे और वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो हम इसको बोलेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो सपोज करो कि ये हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक डाइपोल को रखा हुआ है। डाइपोल क्या होता है बच्चा? तो डाइपोल हम लोग सीख चुके हैं पहले भी। डाइपोल का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम जिसमें चार्ज माइनस क्यू और चार्ज प्लस क्यू होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है डाइपोल में, इस वाले एंड पे जो एंड हमारा ए है और ये वाला एंड हमारा, ये हमारा एंड ए है और ये वाला एंड हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, इस पे जो फोर्स लग रहा है दिस इज एफ, और इस तरफ जो फोर्स लग रहा है ये हो जाएगा माइनस एफ। ठीक है, और इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो इस वाले पॉइंट पे कहीं पे है
दिस इज P वेक्टर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस डाइपोल ने जो एंगल बनाया वो क्या है, थीटा। आपको पता है डाइपोल का जो लेंथ होता है, टोटल लेंथ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2L से, मतलब कि A से B का जो डिस्टेंस है वो क्या है 2L। लेकिन ये ट्रांसवर्स डिस्टेंस है और डाइपोल के लिए, सॉरी, टॉर्क के लिए हमको जो डिस्टेंस चाहिए वो चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। सपोज करिए कि मैंने B से एक पॉइंट एक्सटेंड किया हुआ, एक लाइन एक्सटेंड किया हुआ जिसका नाम क्या है N। तो BN इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि AN से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस केस में टॉर्क क्या होगा हमको ये पता करना है। देखो सबसे पहला बात है कि हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो हमको पता है ये जो फोर्स होता है ये क्या होता है बच्चों, तो फोर्स होता है Q इंटू E। ये कैसे होगा, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है फोर्स डिवाइडेड बाई Q। तो हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, Q इंटू E, पहला टर्म। और टॉर्क के लिए जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो क्या होगा, फोर्स के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस डायग्राम में जिसका नाम हमारा जो ये डायग्राम है ट्राइंगल है ANB, ठीक है, ANB, फ्रॉम ट्राइंगल ANB। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज BN। अगर मैं BN को निकालने की कोशिश करूं तो हमको एक एंगल यूज करना पड़ेगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा BN डिवाइडेड बाई AB। अगर मैं यहाँ से BN निकालूं तो हमारा BN जो है ये हो जाएगा AB साइन थीटा, यानी कि बच्चा वी कैन से दिस BN इज AB साइन थीटा, AB इज 2L साइन थीटा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखो आगे क्या है, वी नो, अगर आपने टॉर्क पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि टॉर्क का मतलब होता है, टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वी कैन राइट इट एज टॉर्क, टाउ से डिनोट होता है, फोर्स को F से डिनोट किया हमने। एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर, तो AB जो है ये हमारा ट्रांसफर डिस्टेंस है, बट BN इज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वी कैन से F इंटू BN। अब यहाँ से सिंपल जो हमारे पास वैल्यूज हैं ये मान लो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर 1 और 2 को 3 में पुट किया जाए तो पता चलेगा टॉर्क बराबर होगा फोर्स दैट इज Q इंटू E इंटू BN, BN इज 2L साइन थीटा। आप चाहें तो आपको पता है ये जो डाइपोल मोमेंट हमारे पास P है, ये P क्या होता है बच्चा, तो P होता है Q इंटू 2L। तो हम क्या करेंगे, इस Q को 2L के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, Q इंटू 2L, और बच क्या रहा है हमारे पास A साइन थीटा। वी कैन राइट Q इंटू 2L एज P, और साथ में क्या आया है E साइन थीटा। This is the amount of torque that is produced in a dipole when it is placed in a uniform electric field. मतलब अगर किसी डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो अपने ऊपर वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज PE साइन थीटा। अब देखो क्या है, अगर मैं बात करूं वेक्टर नोटेशन की, इन वेक्टर्स, ठीक है, तो देखो बच्चा टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी and electric field is also a vector quantity, and we know the cross product of two vector is sin theta, मतलब we can write it as torque equals to P cross E। ये हमारा क्या हो जाएगा, torque acting on an electric dipole in an electric field, in an electric field, ठीक है। अब थोड़ा सा केसेस को समझते हैं, आई होप आपको सारा समझ में आ रहा है। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, हमारा केस है फॉर मैक्सिमम टॉर्क, मतलब कि कब हम मैक्सिमम रोटेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास है टॉर्क इक्वल्स टू PE साइन थीटा, एंड वी नो कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कहाँ पे होता है बच्चा, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और साइन 90 क्या होता है बच्चा 1 होता है। तो अगर
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो टॉर्क है ये मैक्सिमम हो जाएगा और ये हो जाएगा P क्रॉस A। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन एन डाइपोल व्हेन इट इज केप्ट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं बात करूं मिनिमम की, तो आपको पता है साइन जीरो ये बराबर होता है साइन 180 डिग्री के, और दोनों का वैल्यू क्या है 0। मतलब कि इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल का मतलब क्या है कि अगर ये 0 डिग्री पे होगा, और एंटी पैरेलल का क्या मतलब है, जब ये 180 डिग्री पे होगा तो टॉर्क का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इन केस व्हेन वी हैव टू नीड मैक्सिमम टॉर्क, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों को कैसे रखेंगे आपस में, परपेंडिकुलर। जो टॉर्क आपको मिलेगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम। और ये हमारे डेली लाइफ का केस है, आप इसको बहुत जगह महसूस कर सकते हैं। तो ठीक है, कॉपी कर लो इसको।